नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं विष्णु शर्मा के साथ एक अनोखी जगह पर जहां दो जिलों की सीमा लगती है। एक जिला है दौसा, दूसरा करौली। करौली दौसा की सीमा पर एक पहाड़ी है जिसे टोडा भीम की घाटी कहते हैं। और इसके एक साइड आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है दौसा जिले का। इसके दूसरी साइड का क्षेत्र है, ये आता है करौली जिले का क्षेत्र आता है। जैसे कि आप घाटी को देख पा रहे होंगे, ये घाटी है, ये करौली जिले की सीमा पे घाटी बनी हुई है। भीम की घाटी, हाँ, इसे टोडा भीम घाटी बोलते हैं इसको। और इस तरफ देखेंगे उत्तर के अंदर तो ये पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो दौसा जिले का आता है। यहाँ सबसे अनोखी बात, भूतों के थानेदार मेहंदीपुर बालाजी महाराज, ये पूरे बालाजी महाराज का प्रांगण है। और आज हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करेंगे। और बड़ा ही जोरदार नाम है बालाजी महाराज का, भूतों के थानेदार के लिए भूतों वाला मंदिर कहलाता है। और सबसे बड़ा भूतों के लिए चमत्कार मानते हैं। भानगढ़ भी आपने नाम सुना, वो भी इसके पास ही पड़ता है। और दूसरा यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी स्थान। चलो दोस्तों, चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी की। तो भूतों के थानेदार के पास आज पहुंच चुके हैं। बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर प्रांगण में हम मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ भक्तों की खूब आवागवी है। और श्रद्धालु आप देख रहे हो कि आज संडे का दिन है, जबकि आपने सुना कि बालाजी महाराज का वार मंगलवार और शनिवार होता है। और इन दोनों वार मुख्य वारों के बावजूद भी आप देख रहे हो लगातार आज भी लाइन में लगकर, पंक्ति में लगकर यहाँ मंदिर के प्रांगण में हमें पहुँचना पड़ता है। और भूतों के थानेदार के पास आप देख रहे हो सुबह से शाम पूर्णतः यहाँ भीड़ रहती है। और इसके लिए एक छोटी सी इतिहास की कहानी भी जुड़ी हुई है, एक छोटी सी कथा भी इसके लिए मानी गई है कि जब बालाजी महाराज कहते हैं कि भगवान सूर्य को मुंह में डाल चुके थे, तब पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया था। इंद्र भगवान ने प्रहार किया था, तो उसी दौरान बालाजी महाराज मूर्छित होकर पहाड़ी में गिरे। और जहाँ पर गिरे वहीं पर प्राकृतिक एक मूर्ति का अवशेष बचा, वही मेहंदीपुर बालाजी के नाम से फेमस हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हो, मुख्य मंदिर के सामने एक मंदिर और है, भगवान राम का मंदिर आता है। राम सीता का मंदिर भी बना हुआ है। और मैं अब कुछ आपको परिचय करवाऊंगा यहाँ के स्थानीय भक्तों से। और आप इधर देख सकते हो थानेदार जी कैसे अपनी हाजिरी दे रहे हैं कि कोई भूत आता है, पेशेंट आता है, तो वो दूर से ही हु हल्ला करना शुरू कर देता है और यहाँ चमत्कार शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ मिलाता हूँ यहाँ के स्थानीय भक्तों से जो पूर्णतः परिचित है। तो बात कीजिए इनसे, ये बताएंगे आपको यहाँ के मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी की महाराज का ये प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे वर्षों से ऐसे ही लंबी कतारों में दर्शन करते हैं लोग। देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और महाराज के दर्शन करके अपनी हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि बालाजी महाराज के जो मुख्य सेवक है, इनके पूर्वज महंत गणेशपुरी के पिताजी रात को सो रहे थे और स्वप्न में भगवान बालाजी महाराज ने दर्शन दिए। और दर्शन देते ही वो रात को खड़े होकर यहाँ दरबार में आए, जब यहाँ पे चारों तरफ जंगल था। और तभी से यहाँ पे पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। और पूजा अर्चना के साथ साथ बालाजी महाराज का चमत्कार लोगों को दिखने लगा। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग, कितने श्रद्धालु पर डे आते हैं। और अभी फाल्गुन मास चल रहा है, फाल्गुन मास में दशमी से यहाँ पे लक्की मेला लगता है। तो यहाँ पे 4-4, 5-5 दिनों में श्रद्धालुओं का दर्शन करने का नंबर आता है। आप देख रहे हैं सामने राम जी का मंदिर है, जो बालाजी महाराज सदा भगवान राम के चरणों में सेवा लगाते हैं। इसी कारण बालाजी महाराज का मंदिर हनुमान जी के सामने बना हुआ है। राम जी हमेशा बालाजी के ऊपर कृपा करें, इस उद्देश्य से यहाँ के ट्रस्ट के तरफ से राम जी का मंदिर बनाया है। इसके जस्ट पीछे समाधि है, वहाँ पे पिछले 25 वर्षों से लगातार अखंड यज्ञ चल रहा है, जिसमें 21 पंडित रोज आहुतियाँ प्रदान करते हैं। इसके बालाजी के साइड में भैरव जी महाराज का मंदिर है, उसके पीछे प्रेतराज सरकार है। प्रेतराज सरकार बालाजी की सेवा, कहते हैं कि बालाजी की सेवा प्रेतराज सरकार सदा करते हैं। इसी कारण यहाँ पर बालाजी महाराज की कृपा से भूतों के, भूत प्रेत जो भी है, उनके बाधाओं का हरण किया जाता है। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं लोग, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अपने संकटों को बालाजी महाराज निवारण करते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है और पीछे बालाजी महाराज के पीछे भी पहाड़ी है। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा सकला सा गली थी, उसी को चौड़ा करके ये रास्ता निकाला गया है। और बालाजी महाराज के आज आप देख रहे हो, उनके प्रांगण में हम खड़े हैं आप सभी के साथ में। तो विद्यार्थियों, एक खास बात इसमें और मिलती है, मंदिर की जो प्रतिमा है ये 2 जिलों की सीमा पर आती है।
बालाजी महाराज की जो मुख्य प्रतिमा है वो आती है दौसा जिले की सीमा पर, और जस्ट बराबर में सीमा लगती है करौली जिले की लगती है। जैसा कि अभी यहाँ के भक्तों ने आपको बताया कि जस्ट पास में प्रेतराज जी का मंदिर है। वास्तव में जो पेशेंट आते हैं यहाँ पर, भूत प्रेत वाले आते हैं, उनका जो इलाज चलता है वो प्रेतराज जी के मंदिर में चलता है। ओके विद्यार्थियों, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, और भी आपको रोचक जो जानकारियाँ हैं कि अब आपके लिए सवाल ये कि यहाँ पर भूत है या नहीं, तो मैं तो कहता हूँ कि दौसा में आइए और आजमा के देखिए कि भूत है या नहीं। और कुछ आपको और बताना चाहते हैं और उनसे जानिए। यह बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसके बाएं अंग से एक पतली सी पानी की जल की धारा बहती है। उस धारा को आज वर्षों हो गए लेकिन अपने उसी रूप में बहती है, जिसका जल भक्तों को सुबह और शाम की आरती में वितरित किया जाता है। कहते हैं कि उस जल से भक्तों के सारे कष्ट का निवारण होता है। और जो जल है उसके लिए शाम को आरती के टाइम पर जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है, इसमें लोग यहाँ पे उपस्थिति देके और जल का अपने जल को लेते हैं और अपने घर और जहाँ पे निवास पे ले जाके अपने छींटे देते हैं और उससे अपना